धर्म के बारे में याद रखना। जो जैन शब्द है, अब जैन शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, तो जैन शब्द जो है जीन नामक एक संस्कृत शब्द से बना है। तो जैन शब्द जो बना है ना, संस्कृत का एक शब्द है जीन, इसी से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। अर्थात कैसा विजेता? कोई क्रिकेट में विजय हासिल कर लिया क्या किसी चुनाव में विजय हासिल कर लिया है? तो ऐसा बात नहीं है। तो कैसा विजय? जिसने जो है मन, वचन और शरीर, ठीक है, इस पर कंट्रोल कर लिया, इस पर विजय प्राप्त कर लिया। तो महावीर स्वामी एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने तपस्या करके जो है उसे कैवल्य का प्राप्ति हुआ, अर्थात ज्ञान का प्राप्ति हुआ। जिन्होंने जो है मन को कंट्रोल किया, मन को शांत किया, अपने वचन को सुधारा, उसके बाद अपने शरीर पर कंट्रोल किया, ठीक है। तो मन, वचन और काया, इन पर जो विजय प्राप्त कर लिया उसी को विजेता कहा जाता है। तो जैन धर्म में यूं ही कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर जाता था, बल्कि उन्हें जो है बहुत सारे नियमों का, जो जैन धर्म का नियम था, उसको पालन करना होता था, ठीक है। तो याद रखना, जैन शब्द जो है संस्कृत एक शब्द है जीन, उसी से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। और विजेता का मतलब क्या हुआ? वह व्यक्ति जिसने जो है मन, वचन और काया तीनों पर जो है जीत हासिल कर लिया है, कंट्रोल में कर लिया है, उसी को विजेता कहा गया है, ठीक है। और जैन धर्म नाम क्यों पड़ा? ठीक है, क्योंकि जब महावीर स्वामी को कैवल्य का प्राप्ति हुआ, अर्थात ज्ञान का प्राप्ति हुआ, तो उन्हें जो है जीन कहा जाने लगा, ठीक है। जब उसे जीन कहा जाने लगा तो उसी से शायद संभवतः कहा जाता है कि जैन शब्द का उत्पत्ति हुआ है, और इसी वजह से उनके अनुयायी को जैन कहा गया। महावीर स्वामी जीन कहलाए, महावीर स्वामी जीन कहलाए, और उसका जो अनुयायी है, उसका जो शिष्य है, उसी जीन से रिलेट करके जोड़ा जाता है, जैन बना है, ठीक है। याद रखना चीज़ों को। और कुल जो है इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के श्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जो है माना जाता है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब यहाँ है गुरुओं से, धर्म गुरुओं से। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर। और 24 तीर्थंकरों में से, 24 धर्म गुरुओं में से 22 तीर्थंकरों का जो है ऐतिहासिकता जो संदिग्ध है, कोई क्लियर जानकारी नहीं है। प्रथम 22 का और 23वां 24वां का जानकारी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया स्थापना। तो जैन धर्म का स्थापना किसने किया है? ऋषभदेव ने। आप कहोगे ऋषभदेव कौन है? ऋषभदेव जो है जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर है, अर्थात जैन धर्म का संस्थापक है, प्रथम तीर्थंकर है। इन्होंने ही जैन धर्म का स्थापना करा था, ठीक है। याद रखना, इसका अन्य नाम जो है आदिनाथ भी है, याद रखना चीज़ों को। तो जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने करी। ऋषभदेव कौन? जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर या प्रथम गुरु। इन्होंने जैन धर्म का स्थापना करा, और इसका अन्य नाम जो है आदिनाथ भी प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद एक है अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी जो है, यह जो है 22वां तीर्थंकर हुआ। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का चर्चा जो है ऋग्वेद में है, याद रखना चीज़ों को। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किन किन धर्मगुरुओं का जो है, सॉरी धर्मगुरु बोलने से बेहतर होगा हमें तीर्थंकर, ठीक है, चूंकि तीर्थंकर शब्द यहाँ पर यूज किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जैन धर्म के किस तीर्थंकर का चर्चा जो है ऋग्वेद में है? तो 2 तीर्थंकरों का है, एक प्रथम और 22वां। प्रथम कौन सा? ऋषभदेव। 22वां कौन सा? अरिष्टनेमी। कौन सा? अरिष्टनेमी। तो इनका, इन दोनों का चर्चा किस में है? ऋग्वेद में है, ठीक है, याद रखना चीज़ों को। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ। तो 23वें तीर्थंकर जो है, इसका समय क्या है? और सबसे पहले नॉर्मली जानो 23वें तीर्थंकर है कौन? तो पार्श्वनाथ है। और पार्श्वनाथ का समय क्या है? महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले का है, ठीक है। और यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इनके पिता कौन थे? तो पिता का नाम ना अश्वसेन है। क्या है? अश्वसेन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पार्श्वनाथ के पिताजी कौन थे? अश्वसेन। और अश्वसेन कहाँ का राजा था? काशी का राजा था। कहाँ का? काशी का। तो लिखा गया काशी नरेश। उसके बाद इसकी माता का नाम वामा था। क्या था? वामा। और अगर पत्नी की बात करें प्रभावती। कौन थी? प्रभावती। और प्रभावती कहाँ की राजकुमारी थी? कुशस्थल की। कहाँ की थी? कुशस्थल की राजकुमारी थी। उसके बाद गृह त्याग इन्होंने जो है 30 वर्ष में किया। जैसे कि महावीर स्वामी ने भी घर को 30 वर्षों में छोड़ा था, उसी तरह से 23वां जो तीर्थंकर हुआ पार्श्वनाथ, उन्होंने भी 23 वर्ष में ही घर को त्यागा था, ठीक है, गृह त्याग किया था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकना प्रारंभ किया था, ठीक है। उसके बाद जो है इसका अनुयायी, यानी पार्श्वनाथ का जो अनुयायी क्या कहलाए? निर्ग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए? निर्ग्रंथ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत को बताए। 4 महाव्रत कौन कौन सा था? इनमें से था एक सत्य, अहिंसा, औपरेग, अस्त्य। लेकिन जैन धर्म में 5 महाव्रत है। अब कहोगे 5वां महाव्रत कहाँ से आ गया? तो जो प्रथम 4 महाव्रत है कौन कौन सा? सत्य, अहिंसा, औपरेग, अस्त्य, यह जो है पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया। लेकिन एक ब्रह्मचर्य,
महावीर स्वामी के द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार जैन धर्म का 5 महाव्रत हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी के द्वारा कौन सा महाव्रत जोड़ा गया? ब्रह्मचर्य। कौन सा? ब्रह्मचर्य। हालांकि इसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे डिटेल से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब हो गया झूठ कभी मत बोलो, ठीक है, सच बोलो सभी के साथ। इसमें झूठ बोलने के लिए मना किया गया है जो जैन धर्म में प्रवेश करता है। तो सत्य का मतलब समझ सकते हो, तुम लोग अच्छे से जानते हो, झूठ नहीं बोलना। उसके बाद जो अहिंसा, किसी का हिंसा नहीं करना, किसी जीव जंतुओं का मर्डर नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति को जमा मत करो, ठीक है। यहाँ लोग देखते हैं कि कमाता है, कमा के जो है कोठी भरने के चक्कर में रहता है, अंततः क्या परिणाम निकलता है? मर उड़ के चला जाता है, धन संपत्ति धरा में रह जाता है, ठीक है। लोग सब एक एक बित्ता जमीन के लिए जो है मर्डर कर डालता है। पता ना है, यहाँ पर आए हो बेहतर रूप से ज़िंदगी जी लो, उसके बाद जो है आगे देखा जाएगा। लोग सब जो अपने पुत्र के लिए जमा करते करते अपना ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। हालांकि हम ये नहीं कहते हैं कि पुत्र के लिए जमा मत करो ज़्यादा। हाँ, इकोनॉमिक्स कहता है कि अगर प्रेजेंट में तुम्हारे पास इनकम आ रहा है, उनका सेविंग करो। इसलिए सेविंग करो कि तुम्हारे पास जब कठिन समस्या आएगा उस समय हेल्प हो सके। तो सहारा अगर दोगे किसी को तो सहारा का आदत पड़ जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई बच्चा गिरा और गिरने के बाद जो रो रहा है उसको उठाओ मत। इसलिए नहीं उठाओ क्योंकि अगर तुम उठाओगे फिर जब अगले बार गिरेगा ना, फिर वो जैसे गिरा वैसे रह के वो चिल्लाएगा, कहेगा हमरा जो है आएगा हमको उठाने के लिए। इसलिए वो जो है प्रयास भी नहीं करेगा उठने का। इसलिए जो बच्चा गिर जाए उसको उठाओ मत। देखो, सिर्फ ज़्यादा खतरा नहीं होना चाहिए, कुछ ज़्यादा चोट उट लगा नहीं लगना चाहिए, बस इतना याद रखना है। और बच्चा अपने से कोशिश करे वो खड़ा होने का, रोते रोते थक जाएगा फिर अपने खड़ा हो जाएगा। अगर मान लो बाप अमीर होता है तो प्राय देखना उसका बेटा जो है, ऐसा थ्योरी है, नहीं पढ़ पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन में जब वो बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो जो वो डिमांड करता है उसका गार्जियन तुरंत से दे देता है उसको। अब डिमांड भी तरह तरह का होता है, रास्ते से भटकाने वाला भी डिमांड होता है, उसको भी गार्जियन पूर्ति कर देता है। उसी वजह से उसका बच्चा नहीं पढ़ पाता है, ठीक है। 2 रीज़न है, या तो अमीर घर का बच्चा ऐसा होगा, या दूसरा क्या उसको एक ही बेटा होगा इसको लाड़ दुलार ज़्यादा करता होगा, ठीक है। ऐसा करके होता है। इसलिए बच्चे के साथ शक्ति के साथ पेश आना चाहिए, ठीक है। कोई बच्चा होता है इतना सा कि अभी ये बहुत छोटा है, कहेगा हमको साइकिल चाहिए पढ़ने के लिए, तुरंत साइकिल दे देगा। ये तो नॉर्मल बात है, आवश्यकता का पूर्ति हुआ, चलो ये तो नॉर्मल बात है। आप कहेगा हमको मोबाइल चाहिए, हम नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए। क्या करेगा? खाना भी नहीं खा रहा है, बाप खरीद के दे देता है। इसी वजह से बच्चा बिगड़ जाता है। ऐसा बहुत सारा देखे हो, बहुत सारा एग्जाम्पल है हमारे गाँव में भी, चारों तरफ उदाहरण तुमको मिलेगा ऐसा। तो कभी जो है बच्चे को उस हिसाब से आवश्यकता पूर्ति नहीं करने देना है, ठीक है। और जानता होगा तुम लोग मुकेश अंबानी को, ठीक है, जियो का बहुत बड़ा फाउंडर CEO है, उसी का कंपनी है जियो, जानता होगा। उसका बेटा है ना, रात दिन मनमना मोबाइल बनाता है, लाखों मोबाइल बनाता है, लेकिन अपने बेटे के पास ना मोबाइल नहीं दिया है। कॉलेज तक चला गया विदाउट मोबाइल। क्यों? क्योंकि जानता है अगर इसको दे देंगे तो फिर सहारा खोजने लगेगा ही ना, बिगड़ जाएगा, रास्ते से भटक जाएगा। मान लो तुम मेहनत करके ना, तुम साइकिल से चलता था, मर्सिडीज से चलने लगा, ठीक है, और जब कार से चलने लगा तो मान लो तुम्हारे घर में जो बच्चा आएगा, अगला पीढ़ी का वो क्या सोचेगा? देखेगा चारों तरफ माहौल तो बेहतरीन है, कार में घूमेगा एकदम से, उसमें रईसपनी आ जाएगा। लेकिन जो बुद्धिमान होता क्या करता है? उसे कार में लेकर नहीं घूमता है। अगर स्कूल जाना है तो उसे पर्सनल स्कूटर नहीं देता है, उसी तरह से उसको भेजता है, जा तुम उसी टेम्पो में बैठकर, ताकि तुम धक्का खाओ तो पता चले क्या होता है मेहनत, कैसे ऊंचाई को छुआ जाता है, ठीक है। ऐसा बुद्धिजीवी करता है। तो तुम लोग भी सब चीज़ें है लाइफ से रिलेटेड बात है, इसको ज़रा याद रखो, इसको लाइफ में उतारो, तभी जाके बेहतर इंसान बन पाओगे, खुद दूसरों को भी बेहतर बना पाओगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है कहाँ हम लोग थे कि हाँ, 4 महाव्रत के बारे में सीख चुके थे। 4 महाव्रत के बारे में जाने, सत्य, अहिंसा, औपरिग्रह, औस्ते। 4 महाव्रत जो है किसके द्वारा दिया गया? पार्श्वनाथ के द्वारा। और 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसके द्वारा दिया गया? महावीर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मृत्यु ना, इसको निर्वाण का प्राप्ति कहाँ होता है? सम्मेद पर्वत। और सम्मेद पर्वत कहाँ है? गिरिडीह जिला पड़ता है झारखंड में। तो झारखंड में जो गिरिडीह जिला है वहीं पर जो है सम्मेद पर्वत, उसी पर इसे जो है निर्वाण का प्राप्ति हुआ था। यहाँ तक तुम्हारा जो है पार्श्वनाथ से रिलेटेड चीज़ें था। तो अब महावीर से संबंधित कुछ बातें लिखा गया है, तो महावीर में जाने से पहले थोड़ा
इसके बारे में एक बार कर लेते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। तो पार्श्वनाथ जो है, देखो जैन धर्म में टोटल समझिए कि 24 तीर्थंकर हैं, और 24 तीर्थंकरों में प्रथम 22 का ऐतिहासिकता संदिग्ध है, मात्र 23वां 24वां तीर्थंकर का जानकारी हमारे पास अवेलेबल है। और 23वां तीर्थंकर कौन हुआ? पार्श्वनाथ, और इसका समय क्या है? महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले का है, ठीक है। उसके बाद इसके पिता का नाम क्या है? अश्वसेन। अश्वसेन कहाँ का राजा है? काशी का। कहाँ का? काशी का। माता का नाम वामा है, पत्नी का नाम है प्रभावती, और प्रभावती कहाँ की रानी है? कुशस्थल की। कहाँ की? कुशस्थल की। उसके बाद इन्होंने घर को छोड़ा था 30 वर्ष में। कितने वर्ष में? 30 वर्ष में। और इसका अनुयायी जो पार्श्वनाथ का अनुयायी था, ठीक है, क्या कराया? निर्ग्रंथ। क्या कराया? निर्ग्रंथ। पार्श्वनाथ के द्वारा कितने महाभारत बताए गए? 4। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ठीक है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। तो इसको हम पूरा नहीं समझाएं। सत्य मतलब होता है कभी झूठ मत बोलो, अहिंसा मतलब किसी का हिंसा मत करो, उसके बाद जो है किसी का दिल दुखाना भी हिंसा ही है, ठीक है, याद रखने चीज़ों को। उसके बाद अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब धन संपत्ति को जमा मत करो। अस्तेय मतलब होता है चोरी मत करो। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके द्वारा बताया गया अस्तेय, ठीक है, चोरी मत करो। तो मेन बात यहाँ पर समझो, किसी के वस्तु को देखकर ललचना भी चोरी है। इसलिए आज के बाद ललचना भी छोड़ देना तुम लोग, क्योंकि अगर किसी की वस्तु देखकर तुम मेरे मन में लोभ आ रहा है तो कहीं ना कहीं तुम उसे लेने का कोशिश ही करोगे, ठीक है। हो सकता है तुम आगे उसको ले भी लो, चोरी भी कर लो। इसलिए किसी की वस्तु को देखकर ललचना भी चोरी है। इसलिए इन सब महाव्रतों का पालन करना चाहिए, ठीक है, व्यक्तियों को। उसके बाद अब आते हैं वास्तविक संस्थापक की तरफ। अगर पूछ दे जैन धर्म का स्थापना किसने करा? ऋषभ देव ने। अगर कहेगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी ना जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थंकर है। कैवां तीर्थंकर है? 24वां और अंतिम ही, ठीक है। उसके बाद जो है महावीर स्वामी के द्वारा अपने जीवन काल के दौरान एक संघ की स्थापना करी थी, और संघ में जो है 11 अनुयायी थे, और अनुयायी क्या कहलाए? गणधर कहलाए। क्या कहलाए? गणधर। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म ना पुनर्जन्म को मानता है, कर्मवाद को मानता है। पुनर्जन्म क्या है? अर्थात व्यक्ति जो है मरने के बाद फिर से जन्म लेता है। जैन धर्म ये मानता है कि फिर से व्यक्ति का जन्म होता है। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि महावीर स्वामी जो है पुनर्जन्म का कारण क्या मानता है? कर्मफल। क्या मानता है? कर्मफल। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे, इनके द्वारा युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित किया गया। युद्ध को इन्होंने जो है बैन कर दिया, पूरा युद्ध नहीं करना है। लेकिन कृषि को क्यों किया? अगर कृषि नहीं करेगा तो खाएगा क्या? लेकिन इसके अनुसार कहता है कृषि करने में भी जीवों का हत्या होता है, इसलिए कृषि भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये बातें तो गलत दिख रहा है हमको, ठीक है। तो याद रखना, फिर भी क्वेश्चन बन सकता है कि महावीर स्वामी के द्वारा किस किस पर प्रतिबंध लगाया गया? एक युद्ध पर, और साथ ही साथ कृषि पर। हालांकि कृषि पर नहीं लगाना चाहिए था, ठीक है। तो उसके बाद जो है मूर्ति पूजा आरंभ में नहीं था, लेकिन जैसे महावीर का मृत्यु होता है उसके बाद जो है सभी तीर्थंकरों का मूर्ति बना बनाकर जो है उसको पूजा जाने लगा, ठीक है। याद रखना चीज़ों को। मूर्ति पूजा भी आरंभ हो गया महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो समझे, क्या क्या समझे? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी कैवां तीर्थंकर? 24वां तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर, ठीक है। और ये समझे कि इन्होंने जो है अपने जीवन काल के दौरान जो है महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना करी थी, और इसमें 11 अनुयायी थे। कितने थे? 11। और प्रत्येक अनुयायी क्या कहलाए? गणधर, ठीक है। उसके बाद पुनर्जन्म को मानता है, कर्मवाद को मानता है। पुनर्जन्म मतलब फिर से जन्म लेना, ठीक है। ये मानता है कि जन्म और मृत्यु का कारण क्या है? कर्मफल है। क्या है? कर्मफल, ठीक है। उसके बाद इन्होंने युद्ध और कृषि दोनों को प्रतिबंधित कर दिया था, और लास्ट में मूर्ति पूजा कहेगा क्या? जैन धर्म में मूर्ति पूजा को स्थान दिया गया था, तो आरंभिक रूप में नहीं दिया गया था। जैसे महावीर स्वामी मृत्यु होता है उसके बाद सभी तीर्थंकरों का मूर्ति बनाकर उसे पूजा जाने लगा।